मालिक, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। बस अभी अभी। आप अकेले आए हैं? त्रिशूल आपके साथ नहीं आया? त्रिशूल? त्रिशूल मेरे साथ गया था। इसे कैसे पता चला? अब मैं इसे क्या जवाब दूं? क्या हुआ मालिक? क्या सोच रहे हैं? गोविंद भाई ने बताया कि त्रिशूल आपके साथ गया था। नहीं, वो मेरे साथ नहीं गया। मैं तो दूसरे काम के लिए अकेले गया था। ऐसा क्या? मैं भी वही सोच रहा था। आपके साथ गया होता तो वो मुझे बताता। आपके साथ नहीं गया है मतलब यहीं कहीं भटक रहा होगा। वो फोन भी नहीं उठा रहा है। कब से फोन कर रहा हूं उसे। कुछ काम है क्या मालिक? कुछ नहीं नंदीश, तुम जाओ। उस गोविंद ने त्रिशूल को मेरे साथ जाते हुए देख लिया था। उसने तो नंदीश को भी बता दिया। वहां त्रिशूल को होश आते ही वो दौड़कर घर आएगा। उसके घर आने के बाद हर कोई मुझसे सवाल पूछेगा। त्रिशूल को मुझ पर शक जरूर हुआ होगा। सिर्फ शक हुआ होगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई पता चल गई तो? झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। दिग्विजय अंकल अमृता को क्यों मारेंगे? उन्हें उससे क्या दुश्मनी है? तुम खुद को बचाने के लिए उन पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं क्यों झूठ कहूंगा शिवानी? वाकई में मालिक ने ही अमृता को मारा है। इतना ही नहीं, मुझे भी मारने के लिए मुझे यहां लेकर आए थे। तुम्हें मारने के लिए? हाँ, कुछ काम है कहकर वो मुझे यहां लेकर आए। मुझे पता ना चले इसलिए उन्होंने पीछे से वार किया। सच में दिग्विजय अंकल ने ये सब किया है? विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। हर वक्त मालिक मालिक नाम की माला रखने वाला मैं, वो जो कहते थे मैं वो करता था। वो भी तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम मेरे बेटे ही हो, ऐसा कहा करते थे वो। आज उसी मालिक ने मुझे मारने की कोशिश की। पर उन्हें तुम पर किस बात का गुस्सा? तुमने ऐसा क्या किया है? मालिक को भगवान मानने वाला मैं उनके साथ क्या गलत करूंगा? तो फिर वो तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे? मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी क्या गलती है। वो सिर्फ मुझे मारना चाहते थे और इसलिए वो मुझे यहाँ लेकर आए थे। हमने जिन्हें जो सोचा था वैसा कोई है ही नहीं। अमृता भी। मतलब? अमृता को मालिक ने ये मेरी दोस्त की बेटी है, यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आई है, ऐसा कहकर पहचान कराई थी। उसे मदद करने के लिए भी कहा था। यहाँ आने पर पता चला कि वो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रही थी। इतना ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है। लगता है इसे अमृता के बारे में पता चल गया। कहीं ये तो नहीं पता चल गया कि वो नागिन थी? तो फिर कौन है वो? तुम क्या जानते हो उसके बारे में? मैं सब जानता हूँ। वो इस लोक की ही नहीं थी। वो नागलोक से आई थी। अपने रूप को बदल पाने वाली इच्छाधारी नागिन थी। उन्हें छोड़िए, मेरे बड़े मालिक भी कुछ अलग हैं। वो भी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। सामान्य मनुष्य नहीं है? क्या मतलब? उनके पास कोई विशेष शक्तियां हैं। अमृता को मारने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल किया। कैसी शक्ति? वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, बताओ। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मेरी आंखें बहुत भारी हो गई थी। फिर भी वो जो भी बातें कर रहे थे थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। तुम्हें जितना भी याद है उतना बताओ। नागमणि मुझे वापस दो। ये कभी नहीं हो सकता अमृता। अगर ये नहीं हो सकता तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती। हाँ, नागलोक, नागिन, नागमणि ऐसी ही बातें कर रहे थे। नागमणि? नागमणि, मालिक के हाथ में नागमणि था। वो दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। उसके लिए ही
अमृता और बड़े मालिक एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे पर वार कर रहे थे। और अमृता मालिक को नागमणि लौटाने को कह रही थी और बड़े मालिक लौटा ही नहीं रहे थे। बड़े मालिक उस नागमणि से मुझे मारने वाले थे। और मुझे बचाने के चक्कर में बेचारी अमृता मर गई। दिग्विजय, नागमणि, अमृता, नागमणि दिग्विजय के पास है। ये कैसे हो सकता है? नागमणि को चोरी करने वाले तो संभाशिव और उसके दोस्त हैं। तो फिर दिग्विजय के पास कैसे है? मेरे आदिशेष को मारकर नागमणि जिन लोगों ने चुराई है वो भी उनमें से एक है। ये कैसे हो सकता है? मुझे पता क्यों नहीं चला कि वो इतना बड़ा दुष्ट है? मैं ये सच कैसे नहीं समझ पाई? लेकिन अब भी मेरे पास वक्त है। नागलोक का बदला लेने के लिए ही मैं पृथ्वीलोक पर आई हूँ। अब किसी भी कारणवश मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा बदला लेने का समय अब आ चुका है। तुम्हारा नाश करके नागमणि को नागलोक में वापस ले जाऊंगी। ए दिग्विजय, तूने नागमणि चोरी की, नागलोक की शांति भंग की। अब आज तेरा विनाश होगा, ये निश्चित है। शिवानी, ऐसे अकेले क्या बातें कर रही हो? अम्मा! अम्मा! शिवानी, साहब! शिवानी, सांप है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वो इच्छाधारी नागिन है। हाँ, उस दिन वहां सांप की केचली मिली थी। वो कोई और सांप की नहीं थी, शिवानी की थी। इसका मतलब मैं इतने दिनों से एक सांप से प्यार कर रहा था। हे भगवान, ये क्या है? ये क्या है भगवान? शिवानी ने मैं इंसान नहीं मैं सांप हूं ऐसा क्यों नहीं कहा? क्यों उसने मुझसे बात छुपाई? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही? जो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता, उससे ऐसे अपना कहना ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैं किसी भी हाल में तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अब मुझे समझ आया कि उसने मुझसे प्यार करने को मना क्यों किया। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? प्यार करने से पहले सब जान लेना चाहिए था। अमृता मुझे बार बार सच्चाई का पता लगाने को कह रही थी। वो यही था क्या कि शिवानी नागिन है? हो सकता है शिवानी नागिन है, नागलोक वाली है। ये बात जानते हुए भी उसने मुझे और शिवानी को हमेशा साथ रहने को कहा। मैं सामान्य मनुष्य हूं और शिवानी नागिन है। हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो फिर अमृता ने ऐसा क्यों कहा होगा? जब मैंने शिवानी को प्यार करना शुरू किया था
तब मैं एक अनजान जगह पहुंच गया था। उस जगह पर मैंने देखा मैं और शिवानी अलग ड्रेस में एक साथ थे। तब मुझे लगा कि वो मेरा भ्रम है। फिर मैंने उस बुरे सपने की वजह से शिवानी और छोटे मालिक की सगाई कैंसिल करवा दी। और फिर अब अमृता ये कह गई। इसका मतलब शायद वो कुछ कहना चाहती थी। मेरा और शिवानी का कोई संबंध है क्या? हाँ, पहले मुझे सब जानना होगा। शिवानी को मुझे सच बताना होगा। मेरे प्यार को न्याय मिलना चाहिए। शिवानी सांप बनकर कहाँ गई? शिवानी! शिवानी! हे ईश्वर, मैं आपका परम भक्त हूं। जब भी मुझ पर कोई कष्ट आया है, गुरुजी को आपने अपना दूत बनाकर भेजा है। आप हमेशा मेरा साथ देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अभी मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। जब मैं और मेरे दोस्त नागमणि ला रहे थे, तब हमें आदिशेष को मारना पड़ा। अब उसी आदिशेष का पुनर्जन्म हो गया है। वो कौन है, कहां है, मैं नहीं जानता। वो हमारे आसपास भी हो सकता है। उससे मुझे और मेरे परिवार को हमेशा बचा कर रखिएगा प्रभु। अरे शिवानी! ओह शिवानी, बिल्कुल सही समय पर आई। कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल सही समय पर आई हो। तुम्हारे ससुर जी ने भगवान की पूजा की है, आरती की है। आरती तो लो। ऐसे क्यों देख रही हो? आरती लो ना। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य के बारे में बाद में बताना, पहले तुम आरती लो। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। इस घर का भविष्य हो तुम। ये लो। मैं इस घर का भविष्य बनने नहीं, भविष्य लिखने आई हूँ। अब बताओ तुम्हारे आने का उद्देश्य। ओह, त्रिविक्रम से मिलना था क्या? त्रिविक्रम बेटा, देखो कौन आया है। कौन आया है डैड? शिवानी, व्हाट अ सरप्राइज। तुमने कहा नहीं कि तुम घर आ रही हो। मैं आने वाली नहीं थी, मुझे किसी ने मजबूर किया। किसने? तुम्हारे डैड ने। डैड, आपने फोन किया था? नहीं बेटा, तुम मजाक कर रही हो ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। ओह रियली? ओह, शादी के बारे में बात करनी है? मैं भी यही सोच रहा था। मैं शादी की बात करने यहाँ नहीं आई हूँ। फिर? अमृता के बारे में पूछने आई हूँ। अमृता कहाँ है? अमृता कौन? जो इस घर में इतने दिनों से रह रही थी, वही अमृता। ओह हाँ अमृता, उसके बारे में क्या जानती हो तुम? उसके बारे में मैं सब जानती हूँ। आपने उसे यहाँ कहाँ से बुलाया था? कौन है वो? वो मेरे दोस्त की बेटी है। कौन सा दोस्त? दूसरे लोग का? तो तुम्हारे डैड ही देंगे। बताइए अंकल, अमृता कहाँ है?
वो आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या आप नहीं जानते अमृता कहाँ है? नो, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? शिवानी, हमने भी जीजा जी से पूछा, तब भी वो यही कह रहे थे। आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है समझकर घूमने निकल जाते हैं। गलत सोच रहे हैं आप सब। अमृता के बारे में आप सब गलत सोच रहे हैं। वो अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं गई, उसे यहाँ से भेजा गया है। भेजा गया है? किसने भाभी? तुम्हारे डैड ने। डैड, आपने तो कहा था कि आपको नहीं पता कि अमृता कहाँ है। अमृता को आपने ही कहीं भेजा था। कहाँ भेजा था डैड? बताइए ना अंकल, अमृता को कहाँ भेजा है आपने? सबको बताइए अब। मैं नहीं जानता, शायद वो अपने घर चली गई होगी। कौन सा घर? नागलोक का घर? नागलोक? ये कौन सा नया देश है? मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। तो फिर आज सुन लो रीना। बताइए अंकल, उसे वहीं भेजा है ना आपने? देखो, मुझसे ये सवाल मत पूछो। वो मेरे एक दोस्त की बेटी है, किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए आई थी। मैंने उसे यहाँ रख लिया और बस काम खत्म होते ही वो चली गई होगी। कौन सा प्रोजेक्ट अंकल? किसी की मौत का प्रोजेक्ट था? बताइए, किसे मारने के लिए उसे यहाँ बुलाया था? शिवानी मैडम, आप जानती क्या है मालिक के बारे में जो ये सब बोल रही हैं? मैं नहीं जानती। आपके मालिक के बारे में मैं नहीं जानती। मैं इनके बारे में क्या क्या जानती हूँ, ये अभी आप सबको पता चल जाएगा। शिवानी बहुत ही अजीबोगरीब बात कर रही है। कौन किसे मारना चाहता है? नहीं, तुम जरा चुप रहो। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे ना? कोई बात नहीं, कोई और सवाल पूछती हूँ। नीली कहाँ है? ए, अपनी मौत के सामने हंस रही है तू? नीली, नीली कौन? भाभी, वो जो आपके साथ रहती थी, वो आपकी फ्रेंड और आपकी मैनेजर थी, वही ना? आपकी छोटी बच्ची को भी याद है। आप कैसे भूल सकते हैं? आप वो मैं भूल गया बेटा, वो बूढ़ा हो रहा हूँ ना। बूढ़े हो गए हो ना, इसलिए याददाश्त कमजोर हो गई है, या फिर वो मर गई है इसलिए भूल गए हो? शिवानी जी, व्हाट्स गोइंग ऑन? आप डैड से कब से सवाल पे सवाल पूछी जा रही हो। इन सब सवालों का क्या मतलब है? हाँ छोटे मालिक, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अमृता मैडम को कुछ काम आ गया होगा इसलिए चली गई, और फिर नीली मैडम मर गई हैं, फिर ये सब सवाल क्यों? उसकी मौत का कारण पता नहीं चला है इसलिए। शिवानी, ये क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन्हें समझना चाहिए वो सब समझ रहे हैं। नीली मेरे साथ कितनी खुशी से रह रही थी, लेकिन एक दिन वो अचानक ही गायब हो गई। नहीं नहीं, वो गायब नहीं हुई थी, कोई उसे हमारे घर से ले गया था।
पता है कौन ले गया था? इनके दोस्त विषकंठ। विषकंठ अंकल? भला वो क्यों नीली को कहीं ले जाएंगे? शिवानी, आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड। त्रिविक्रम ने बिल्कुल सही कहा। विषकंठ नीली को जानता ही नहीं, तो वो उसे क्यों ले जाएगा? नीली को मारने के लिए। मैं उस दिन अपनी सगाई की खुशी मना रही थी। मैंने ये सब सोचा ही नहीं था, और इसी मौके का फायदा उठाकर आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। देखो बेटा, मैं कब से कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में आप ये सब नहीं कह सकती। शिवानी जी, स्टॉप इट। आप मेरे साथ चलिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आज सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। शिवानी जी, जिद मत कीजिए प्लीज। त्रिविक्रम, आप कुछ भी नहीं जानते। सच्चाई जानना चाहते हो तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो। छोड़ो मेरा हाथ। बताइए, नीली को मारने वाले आप और आपके दोस्त ही थे ना? नंदी शंकर, आप तो हर वक्त इनके साथ ही रहते हैं ना? उस दिन आप भी इनके साथ थे ना? आप सबने साथ मिलकर नीली को मारा है ना? ये क्या बोल रही है जी? आपने किसी की जान ली है? हे भगवान, आप कुछ बोलिए ना। ए मधुमती, 2 मिनट अपना मुंह बंद रखो। बताइए, आपकी पत्नी जो पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। हाँ कहिए ना, नीली को मारने वाले आप हैं क्या? क्या आप उसके कातिल हैं? ए, वो कुछ भी कहे जा रही है और तुम यकीन किए जा रही हो। मैं ना कातिल हूं ना को जानता हूँ। तो फिर कौन है? कौन है जिसने नीली को मारा? इसका मतलब आपने उसे अकेले मारा था। मेरी चुप्पी का गलत फायदा मत उठाओ। मैं क्यों मारूंगा उसे? अगर लगता है विषकंठ ने उसे मारा है तो उससे जाकर सवाल पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो आपका दोस्त है। दोस्त है तो क्या उसका साथ दूंगा इसमें? अब तक तुम सिर्फ सोच रही हो, साबित नहीं हुआ। कुछ भी मत बोलो। मेरे दोस्त कुछ बुरा करेंगे और जिम्मेदारी मेरी होगी, ऐसे हजारों दोस्त होंगे। हजारों दोस्त हो सकते हैं आपके, लेकिन मैं यहाँ आपके परम मित्र की बात कर रही हूँ। मेरे सिर्फ 5 दोस्त हैं। अब 5 नहीं बचे। आपके परम मित्रों में अब सिर्फ 4 बचे हैं। अब आपकी बोलती कैसे बंद हो गई? संभाशिव मर गया है, ये भूल गए क्या? जरा बताइए तो वो कैसे मरा? क्या हुआ? आप ये भी नहीं जानते क्या? आपने ही तो कहा था सांप के काटने से। बोलिए ना। वो कोई सामान्य सांप नहीं था। नागलोक से इस पृथ्वी लोक पर अपना बदला लेने आई थी वो इच्छाधारी नागिन थी। शिवानी जी, 1 मिनट। वो मेरे डैड हैं, और ये कैसे सवाल कर रही है आप उनसे? आपकी ये हरकत सबके सामने आपको चीप बना रही है। चीप मैं नहीं त्रिविक्रम, आपके डैड हैं। बस शिवानी। त्रिविक्रम, आप कुछ नहीं जानते। इनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, और अगर पता चल गया ना तो होश उड़ जाएंगे। भाभी, डैड के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। मैं अपने डैड को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती हो? बताओ, क्या जानती हो तुम? जब त्रिविक्रम का जन्म हुआ कहाँ थे तुम्हारे डैड? बताइए ना माँ,
जिस दिन त्रिविक्रम पैदा हुए थे तब आपके पति घर पर थे क्या? मॉम, क्या डैड उस दिन घर पर थे? वो घर पर हो ही नहीं सकते। उस दिन इन्हें ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा था, है ना? डैड, कुछ तो बोलिए। आखिर चुप क्यों हैं आप? शिवानी जी के सवालों का जवाब दीजिए। डैड प्लीज। ये क्या जवाब देंगे? क्योंकि उस दिन तुम्हारे डैड कहीं और थे, कोई घटिया काम कर रहे थे। हाँ, उस दिन मेरे पति भी घर पे नहीं थे। क्या आप मालिक के साथ उस घटिया काम में भागीदार थे? बोलिए ना। चुप रहो तुम, मुंह बंद रखो अपना। ओह, मुझे शक तो काफी दिनों से था, पर आज आपकी पत्नी ने सच बता ही दिया। बस बहुत हो गया। मैं सिर्फ त्रिविक्रम की वजह से चुप था, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और तुमने मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं। जिस दिन त्रिविक्रम पैदा हुआ था, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ था। बस इसलिए घर पर नहीं था। कैसा बिजनेस अंकल? कहीं नागवन तो नहीं गए थे? कौन सा जरूरी काम था? नागमणि चुराना था ना? कौन हो तुम? ये सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, लेकिन जिस दिन त्रिविक्रम पैदा हुए उस दिन आप नागवन से नागमणि चुराने गए थे। बताइए, सच है ना? कौन हो तुम? उस नागमणि को चुराते हुए आपने जिस नागराज को मार दिया था, उसके साथ जो इच्छाधारी नागिन थी वो मैं ही हूँ। इतने सालों से तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए जो प्रतीक्षा कर रही थी वो इच्छाधारी नागिन मैं हूँ, शिवानी। तुमसे बदला लेने के लिए ही मैं इस भूमि पर आई हूँ। छोटी बच्ची के रूप में कई साल पहले जो तुम्हारे साथ आई थी वो मैं ही थी। मुझ पर तुम्हें शक हुआ था, तुमने तांत्रिक को बुलाकर मुझे दिग्बंधन में डाल दिया था। वो नागिन कोई और नहीं थी, वो मैं ही थी। चौदह सालों के दिग्बंधन से मैंने मुक्ति पाई, फिर तुम्हारी जगह खरीदकर तुमसे प्रतिशोध लेने की इच्छा से जो इस पृथ्वी लोक पर आई थी वो नागलोक की युवरानी मैं हूँ। तो फिर तुम्हारे पिता विदेश में हैं, तुम फॉरेन कंट्री से आई हो, ये सब झूठ था? हाँ, वो सब झूठ था। नागमणि हासिल करने के लिए मैंने ये सारा नाटक किया। इतने सालों से मैं नागमणि चुराने वालों को ढूंढ रही थी। तुम मेरी आंखों के सामने थे पर मैं जानती ही नहीं थी। तुम तो एक बहरूपिये हो।
बताओ, मेरे आदिशेष को तुमने ही मारा ना? नागमणि को चुराने वाले दरिंदे तुम ही हो, बताओ। शिवानी, तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। हे, त्रिशूल, क्या कह रहे हो तुम? उसे क्यों बुला रहे हो? जैसा तुम सोच रहे हो शिवानी वो नहीं, वो इच्छाधारी नागिन है। मुझे पता है, उसकी सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी है। हे, वो एक धोखेबाज है जानते हुए भी तुमने हमें बताया क्यों नहीं? धोखेबाज वो नहीं है पिताजी, धोखा देने वाला कोई और है। कौन है वो? जिन्हें हम भगवान की तरह पूछते हैं, वो बड़े मालिक। हे, ज़बान संभाल के बात करो। उन्होंने क्या किया है? वो क्यों धोखा देंगे? जानना चाहते हैं आप? अपने साथ रखकर तुम मेरे बेटे जैसे हो, मेरे बेटे जैसे हो कहते हैं, लेकिन आज इन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। इन्होंने आज मुझे मारने की कोशिश की। मालिक, मालिक, ये ना समझ है मालिक। इसे माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए पिताजी, मालिक। आप क्यों इनके पैर पकड़ रहे हैं? जैसा हमें लगता है वैसे नहीं है। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या किया है मालिक ने? हे, ये क्या नाप शनाप बक रहा है और ऊपर से तुम उसे उकसा रही हो? आप चुप रहिए। इसे चुप कराने की कोशिश मत करिए। इसने आज तक मालिक के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन आज ये बोल रहा है, यानी कि इसकी बातों में सच्चाई है। तुम बोलो बेटा। माँ, मालिक मुझे किसी काम के बहाने किसी पुराने खंडर में लेकर गए थे। वहाँ मुझे मारने की कोशिश की। माँ, कहते हैं मैंने इनकी नींद उड़ा दी है और इनका चैन लूट लिया है, इसलिए ये मुझे मार देना चाहते हैं। क्यों बड़े मालिक, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आपके साथ हमेशा रहकर आपकी सेवा की है मैंने। क्या आपको जरा भी दया नहीं आई मुझ पर? इनसे क्या पूछ रहे हो त्रिशूल? इन्हें तो आदत हो गई है लोगों की जान लेने की। मेरे आदिशेष को मारा, मेरी सहेली नीली को मार दिया, और अब अमृता भी। शिवानी, क्या हुआ है आप दोनों को? ये क्या बोले जा रहे हो मेरे डैड के बारे में? पागल हो गए हो तुम दोनों? त्रिविक्रम, क्यों रोक रही हो उसे शिवानी? तुम दोनों मिलकर उसके पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहोगे तो बेटा होने के नाते वो चुपचाप खड़ा रहेगा? तुम बोलो भांजे। बस बहुत हो चुका। मैं जानती हूँ कि मैंने कितना कुछ सहा है। मैं सच्चाई जानती हूँ। ये आदमी धोखेबाज है। तुम हो धोखेबाज, मैं नहीं। अब बस करो। आज तक त्रिविक्रम के साथ प्यार का नाटक करके तुम मुझसे मेरे घर में बदला लेना चाहती हो। मेरा प्यार कोई ढोंग नहीं। ओहो, एक नागिन होने के बावजूद तुमने मेरे बेटे से प्यार किया। ये तो षड्यंत्र से कम नहीं है। नहीं, ये तो सच्चे प्यार को पाने की इच्छा है। सच्चा प्यार। इच्छाधारी नागिन होकर मुझसे मेरे बेटे को छीनना चाहती हो। मेरे बच्चे को फुसलाकर उससे प्यार करना सच्चा प्यार है क्या? क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारे बेटे को बहकाया फुसलाया है? मेरा प्यार कोई नाटक नहीं है। तुम्हारा बेटा पृथ्वी लोक पर आने से पहले नागलोक में मुझसे प्यार करता था। क्या? क्योंकि मैं बोल नहीं रहा तो कुछ भी बोलोगे क्या? हाँ? त्रिविक्रम इस जन्म में तुम्हारा बेटा है, लेकिन पिछले जन्म में ये मेरा आदिशेष था।
अपने लालच के लिए तुमने जिस आदिशेष को मारा था, ये वही आदिशेष है। ये मेरा आदिशेष है। तुम्हारे लालच ने हमें पिछले जन्म में दूर कर दिया था, लेकिन हमारा प्यार इतना मजबूत है कि इस जन्म में आदिशेष ने त्रिविक्रम के रूप में पुनर्जन्म लिया है। आई थी। शिवानी, मैं और आदिशेष? मैं कोई आदिशेष नहीं हूँ, मैं त्रिविक्रम हूँ। वो तो तुम इस जन्म में हो, पिछले जन्म में तुम ही थे मेरे आदिशेष। शिवानी, मैंने कहा ना मैं आदिशेष नहीं हूँ। तुम्हें पुरानी बातें याद नहीं है। हमारा प्यार जन्मों जन्मों का है। पिछले जन्म में पूर्णिमा की रात हम दोनों जब नागवन में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, तब ये और इनके साथी नागवन में चोरी से घुस आए थे। तुमने मुझे और नागमणि को बचाने के लिए इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने नागमणि चुराकर तुम्हें मार डाला, तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। और तुम नागलोक से दूर हो गए थे और तुम्हारी आत्मा ने इस भूलोक पर पुनर्जन्म ले लिया। सातों जन्म साथ निभाने का वादा तुमने पुनर्जन्म लेके मुझे साबित कर दिया त्रिविक्रम। याद करने की कोशिश करो, कैसे हम दोनों नागलोक में एक साथ खुश रहा करते थे। तुम नागलोक के युवराज थे, याद करने की कोशिश करो। आदिशेष, तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितने कष्ट उठाए हैं पता है। छोटी बच्ची के रूप में मैं तुम्हें ढूंढते हुए इस घर में आई थी, और ये जानने के लिए कि तुम ही मेरे आदिशेष हो, न जाने कितनी परीक्षाएं ली है मैंने। आखिर तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए थे, मुझे मेरा प्यार मिल गया। शिवानी, शिवानी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारा आदिशेष वो नहीं, मैं हूं। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। त्रिविक्रम ही मेरा आदिशेष है। तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम नहीं चाहते कि मैं और त्रिविक्रम एक हो जाए, इसीलिए तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। देखो, मेरे और त्रिविक्रम का प्यार जन्मों जन्मों का है। तुम गलत हो शिवानी। जब पूर्णमासी की रात को नागों के सम्मेलन के समय तुम्हारे साथ मैं था, उस परमेश्वर के सम्मुख मैंने वचन दिया था कि
हम दोनों पति पत्नी होंगे। हे परमेश्वर, इस नागलोक को प्रज्वल करने वाले पूर्णिमा के चांद को साक्षी मानकर आपके समक्ष हम एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। हम दोनों के प्रेम को उस परमेश्वर ने ही सम्मति दी थी। तुमने मौन से ही अपनी सम्मति दी थी। शिवानी, ईश्वर ने हमें अनुमति दे दी है। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? हम दोनों हार बदलकर प्रेम बंधन में बंध गए। परमेश्वर के सामने एक दूसरे को 7 जन्मों तक पति पत्नी होने का वचन दिया। आने वाले 7 जन्म हम इसी तरह पति पत्नी बनकर रहेंगे। और हमने एक दूसरे से कहा कि सृष्टि के अंत तक हम दोनों का प्यार अमर रहेगा। सृष्टि के अंत तक हमारा ये प्यार अमर रहेगा। नहीं, नहीं, ये सब झूठ है। ये नहीं हो सकता। नहीं, त्रिविक्रम। मैं ही आदिशेष हूँ। मैं ही आदिशेष हूँ। इसका तुम्हें प्रमाण चाहिए तो ये देखो, नागलोक के युवराज के बाजू पर ये निशान होना चाहिए। देखो। पर त्रिविक्रम उसके बाजू पर नहीं है, क्योंकि त्रिविक्रम आदिशेष नहीं है। हाँ, त्रिविक्रम की पीठ पर निशान है। मैंने खुद देखा है। चलिए, अपना निशान दिखाइए।